सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो बच्चों, आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग घातांक और घात का अगला पार्ट देखेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 7 नंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके उसे आप देख लीजिए। तो आज हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए, 8 नंबर प्रश्न में कहा यह गया है कि x का मान ज्ञात करना है। इस 8 नंबर प्रश्न में हमें x का मान चाहिए। तो x अभी जो है वो पावर में है। x किस में है? पावर में है। देखिए, इधर हमारा 4/9 है और इधर हमारा कितना है? 2/3 है। अगर हम लोग बेस को अगर हम लोग समान बना देते हैं तो हम लोग पावर को भी आराम से बराबर लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत इस सवाल में यही है कि अभी हमारा जो बेस है वो क्या है? समान नहीं है। तो हम लोग बेस को क्या करते हैं? समान बनाने का प्रयास करते हैं। ये 2 का पावर में 2 है, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। और 3 के पावर में भी 2 है, क्योंकि पूरे के पावर में जब ब्रैकेट लगा है इसका मतलब 2 के साथ भी ये 2 है और 3 के साथ भी ये 2 है। तो ये हमारा 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है वो इजिली मिल जाएगा आराम से। जब बेस समान हो जाएगा तो हम लोग पावर को भी आराम से बराबर लिख सकते हैं। तो अब वही काम करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4/9। इधर वाला पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, x - 7। और इधर वाला क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और बटा में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और पूरे के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों? 1 है। देखिए, जब दोनों बच्चों में जब आधार समान हो गया है तो हम लोग पावर को भी क्या लिख सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x - 7 = 1। अगर आपको रीजन देना है तो आप रीजन दे सकते हैं कि अगर a के पावर m बराबर a के पावर n हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं? इस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं m बराबर में क्या लिख देते हैं? n। अब यहाँ से x का मान चाहिए हमको, तो x का मान हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगा। इस -7 को हम लोग इस पार्ट में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 और प्लस में क्या हो जाएगा? +7। तो x का मान हमारा कितना मिल गया? 8 मिल गया। आगे हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी क्या चाहिए? x का मान चाहिए। तो इसमें जो x का मान ज्ञात करना है, ये हमारा प्रश्न जो है वो है 2 के पावर में 3x और बराबर में 8 के पावर में 2x और प्लस में 1 है। अगर देखिए, दोनों पक्षों में अगर हम लोग आधार को समान बना देंगे तो पावर को इजीली हम लोग आराम से बराबर लिख सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग काम करेंगे, इसका जो बेस है, आधार है, इसको हम लोग समान बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इधर तो 2 है और इस 8 को क्या हम लोग 2 के रूप में लिख सकते हैं? तो इस 8 को हम लोग 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 3। जब 2 के पावर में 3 लिखेंगे तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 8 होगा, जो कि हम लोग 8 के स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं 2 के पावर में 3। तो चलिए, सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे। हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? 2 के पावर में 3x और बराबर में इस 8 को किस रूप में लिखेंगे? 2 के पावर 3 और पूरे के में ब्रैकेट और क्या हो जाएगा? 2x + 1। देखिए, हम लोग इस 8 को 2 इसलिए बना दिया है ताकि जो इसका जो आधार है वो क्या हो जाए? समान हो जाए। तो हम लोग इजीली पावर को आराम से बराबर लिख सकते हैं, है ना। आगे काम करते हैं। जब बेस समान हो गया तो पावर को भी हम लोग क्या करते हैं? बराबर लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x और बराबर में क्या हो जाएगा? 3 2x और प्लस में 1। अब इस 3 को पूरे के साथ में क्या करते हैं? गुना करवा देते हैं। 3x और प्लस में ये क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x और प्लस में क्या हो जाएगा? 3। अब x को एक तरफ कर देते हैं तो इस x को इधर लाइए या तो इधर लाइए, बात एक ही है। तो इस x को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3x और माइनस में 6x, क्योंकि इसके साथ ये प्लस में जुड़ा हुआ है तो इधर आके माइनस में होगा और बराबर में क्या है? 3 है। अब देखिए, जब दोनों को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? -3x और बराबर में कितना है? इधर 3 है। -3 इसलिए आएगा कि जिसका मान ज़्यादा है उसी का साइन लगता है। तो ज़्यादा किसका है? 6x ज़्यादा है, इसका मान ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना। जब हम लोग 3 में 6x नहीं घटेगा तो 6 में 3x घटाना होगा और मान किसका ज़्यादा है? 6 का है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा?
ये 3 और ये गुना में जुड़ा हुआ है, तो इधर जब लाएंगे तो हम लोग किस में हो जाएगा, भाग में। हम लोग जानते हैं कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो इसीलिए हमेशा माइनस को हम लोग ऊपर रखेंगे और ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो बचेगा क्या, ऊपर में 1 बचेगा। जो इस 8 का जो 2 नंबर है, इसका जो आंसर है वो -1 है। आगे हम लोग 8 का 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 का 3 नंबर प्रश्न में है 2 के पावर x गुना 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 2 के पावर x, और इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो फाइनली देखिए सबका बेस समान है और सब गुना में है, तो क्या हो जाएगा, सबका पावर जुट जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार हम लोग हल लिख के सवाल को ही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर में x और गुना 2 के पावर में x और गुना 2 के पावर में x, 2 के पावर में x गुना 2 के पावर में x, और बराबर क्या हो जाएगा, 1024। अब फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, और बराबर में इस 1024 को हम लोग 2 के पावर में लिखने का प्रयास करते हैं। इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर में ये खुद ब खुद कुछ ना कुछ ये दे देगा। तो चलिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं। 1024 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में क्या है, इकाई अंक इसका सम नंबर है, इसका मतलब ये 2 से जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, एक इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर एक इधर आएगा 12 हो जाएगा, तो 2 छके 12, फिर लास्ट में 6, इसका मतलब फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 छके 12 और 2 चौके 8, फिर ये 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 4 को 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। फिर ये 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। फिर 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और फिर फाइनली 2 से देंगे तो 1। कितना 2 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम लोग 1024 को 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या हो गया है, जो आधार है इसका ये समान हो चुका है। आधार अभी क्या हो गया है, समान हो गया, तो हम लोग पावर को भी क्या लिख सकते हैं, समान लिख सकते हैं। तो कितना x है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 5x, और बराबर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 10। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 5x बराबर में 10, अगर आपको रीजन देना हो तो आप रीजन दे सकते हैं। कौन वाला रीजन, a के पावर m बराबर a के पावर n। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बराबर n, इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से x का मान इजीली आराम से आ जाएगा। x बराबर क्या होगा, 10 और बटा में 5, ये कट जाएगा तो कितना मिलेगा आंसर, 2 मिलेगा। तो यहाँ x का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। आगे हम लोग 8 का 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है 5 का पावर में x प्लस 1 और गुना 5 के पावर में x माइनस 1 बराबर 3125 दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए इधर का जो पार्ट है इसका दोनों का बेस समान है और किसमें है, गुना में ये जुड़ा हुआ है। तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस करके लिख सकते हैं। जब बेस समान होता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 के पावर में x प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला वाला प्लस, और फिर हमारा इधर दिया हुआ है x माइनस 1 और बराबर इस 3125 को हम लोग 5 के पावर में लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 3125 का ये किससे जाएगा, ये देखिए जब यहाँ पे इसका इकाई अंक में 5 है, इसका मतलब ये किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा। तो 5 का पहाड़ा में 31 तो नहीं आता है, 30 आता है। 5 6 के 30, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा में 2 बार लेंगे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 5 25, फिर ये 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर 1 यहाँ बचा है तो 1 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा में कितना बार लेंगे, 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 2 इधर आ जाएगा तो 5 25 होगा। अब ये फिर 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और फिर यहाँ पे 2 बचा है, 2 इधर आएगा तो कितना होगा 25, और 5 का पहाड़ा में कितना बार में 25 आएगा, 5 बार में। और फिर ये 25 आया है तो 5 से जाएगा
पाँचा 25 और फिर ये 5 से जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमको कितना 5 मिला है 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 के पावर में 5 लिख सकते हैं। किसको 3125 को। चलिए आगे हम लोग काम करते हैं। अब देखिए इसका जो पावर में हम क्या है x + 1 और फिर x - 1 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 5 के पावर में 2x और बराबर में फिर क्या है 5 के पावर में 5। देखिए जो दोनों बच्चों में जो बेस है वो क्या हो चुका है समान हो चुका है। जब बेस समान हो गया है तो हम लोग पावर को भी क्या लिख सकते हैं बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 5। अगर रीजन देना है आपको तो दे दीजिएगा a के पावर में m बराबर a के पावर n। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं m बराबर n लिख सकते हैं। अब यहाँ से x का जब मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा ये 5 और ये बट्टा में 2, तो इसका जो 8 का 4 नंबर का जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 5/2। आगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिया गया है और ऊपर में a और b का मान दे दिया गया है और बोला गया है कि मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार सवाल को ही लिख देते हैं। ये सवाल है a के पावर में b + b के पावर में a। अब देखिए जो a का मान है ऊपर में देखिए a का मान कितना है -1, तो a के स्थान पे क्या रखेंगे -1 और फिर देखिए a के पावर में b है और यहाँ b का मान ऑलरेडी हमको दिया गया है। कितना दिया गया है 2, तो 2 लिख दिए, प्लस है प्लस, फिर देखिए b का मान कितना है 2 लिख दिए और फिर इसके पावर में क्या है a का मान कितना है -1। देखिए जब -1 को 2 बार गुना करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का पावर में अगर 2 है तो इसका मतलब वो उसका मान कितना होगा 1 ही होगा। आगे देखते हैं 2 के पावर में -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर में 1 का मतलब 2 ही हुआ। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 2 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। और प्लस 2 का टेबल में कितना बार में 2 आएगा 1 बार में, ये 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर मिलेगा यहाँ पे ऊपर में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और बटा में 2 मिल जाएगा। इसका आंसर हमारा कितना आया 3/2 आया। आगे हम लोग इस 2 नंबर को देखते हैं। पहले एक बार हम लोग प्रश्न को ही लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है a के पावर में b और माइनस में b के पावर में a। देखिए a का मान दिया गया है, a का मान कितना है -1 और b का मान कितना दिया गया है 2 और फिर माइनस और जो b है हमारा b का मान देखिए 2 है और a का मान कितना है यहाँ पे a का मान -1 है। इस a को थोड़ा सा पास में लिखते हैं। अब देखिए -1 को जब हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्यों हम लोग जानते हैं a के पावर -m वाला फॉर्मूला से 1/a के पावर m होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 2 आएगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 का टेबल में कितना बार में 2 आएगा 2 बार में, तो ये 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 का टेबल में कितना बार में 2 आएगा 1 बार में, तो फिर ये 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब 2 में 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 और बटा में क्या है 2 है, तो इसका आंसर कितना है 1/2 है। आगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 का 3 नंबर प्रश्न। इसमें a और b का मान ऊपर में दिया गया है, a का पावर में b और गुना b के पावर में a है। तो a का मान बैठाते हैं, a के पावर है a का मान है -1 और a के पावर में क्या है b, तो b का मान कितना है 2 गुना b के पावर में है a, तो b का मान कितना है 2 और इसके पूरे के पावर में क्या है a का मान कितना है -1। इसको देखिए अब आगे -1 को जब हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा +1 मिलेगा और गुना जब इसको हम लोग फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा ये 1/2 मिलेगा। अब थोड़ा सा रीजन समझ लीजिए कि अगर a के पावर में -m होता है तो ये क्या होता है 1/a के पावर m होता है। तो यहाँ पे क्या है 2 के पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 के पावर में 1 हो जाएगा। ये जो -1 है ये m का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है
पावर सिर्फ क्या कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो 2 के पावर में 1 का मतलब क्या हो, 2 हुआ, इसीलिए हम लोग पावर पे 1 नहीं लिखते हैं। और जब 1/2 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। हम लोग 4 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया गया है a के पावर में b और भाग b के पावर में a है। a का मान देखिए ऊपर में दिया गया है, a का मान -1 है और b का मान कितना है, 2 है, और फिर भाग है b का मान कितना है, 2, और a का मान कितना है, -1। ये हमारा मान बैठा दिए। अब -1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, +1, और इस भाग को रहने देते हैं। और -1 2 के पावर में -1 है तो इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। जब इस भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे, भिन्न का भाग है, अभी इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2/1 मिलेगा। 2 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो फाइनली आंसर हमारा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा।